मीडिया के सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। बिहार विधानसभा का चुनाव समय पर होने वाला है। चुनाव आयोग ने ऐसा बताया है और जब चुनाव नज़दीक आया है तो जो आज बिहार में विपक्ष की राजनीति करने वाले लोग हैं, चाहे वह राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस पार्टी हो या उनके साथ सहयोग करने वाले दूसरे दल हों, इन लोगों ने राज्य की जनता के सामने कुछ झूठे आंकड़े पेश करने की ठिका ले ली है, ऐसा दिख रहा है। और लगातार गलत आंकड़े लोगों को बताना, जिसको कहते हैं झूठ की खेती करना, तो झूठ की खेती वो करते रहे। बिहार की जनता सत्य जानती भी है और सत्य पहचानती भी है, और सत्य को पहचान के ही इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना आशीर्वाद भी देती है। आज मीडिया के मित्रों के माध्यम से मैं राज्य की जनता को कुछ तथ्य बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से 15 वर्षों के उनके जो शासनकाल थे, 2005 के पहले के और 2005 के बाद के शासनकाल में अंतर, उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में काम करने की जिम्मेवारी मुझे मिली है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वह मैं बताना चाहता हूं। फर्क बहुत साफ है कि 2005 के पहले इस राज्य के अंदर एक पीएचसी में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 39 मरीज आते थे और आज एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे महीने में 10,000 से अधिक मरीज आते। तो फर्क साफ है कि 39 मरीज कहाँ एक पीएचसी पे आते थे, आज 10,000 आ रहे हैं। मतलब राज्य की जनता का भरोसा और विश्वास राज्य के अस्पतालों पे बढ़ा है, राज्य के चिकित्सकीय व्यवस्था पर बढ़ा है। उस वक्त 2005 तक राज्य के सरकारी अस्पतालों में गरीबों को मुफ्त दवाइयां नहीं मिलती थी, लेकिन 2005 के बाद बिहार के अंदर अस्पतालों में ईडीएल की सूची बनाई गई और गरीबों को मुफ्त दवा देने की व्यवस्था इस राज्य में शुरू हुई। और आज राज्य के अंदर लगभग 300 दवाइयां विभिन्न सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दी जाती है और 250 करोड़ से अधिक रुपए प्रति वर्ष केवल दवाइयों के लिए खर्च राज्य की सरकार करती है। तो फर्क बहुत साफ है कि पहले गरीबों की दवाई के लिए इनके पास पैसे नहीं थे और आज गरीबों की दवाई के लिए 250 करोड़ रुपया राज्य की सरकार खर्च कर रही है। उस वक्त इस राज्य के अंदर में उस वक्त तक केवल 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल थे और 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अस्पताल था, मतलब कुल 8 मेडिकल कॉलेज अस्पताल थे। और आज की तारीख में 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं, सरकारी, और 5 सरकारी और 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं। तो उस वक्त 8 था, आज बढ़ के वो 17 हो गया, दुगने से भी ज़्यादा हो गया। और अगले 4 साल में इस राज्य में मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की संख्या बढ़ के 28 हो जाएगी। तो फर्क बहुत साफ है। कहाँ आज़ादी के बाद से लेकर 2005 तक केवल 8 मेडिकल कॉलेज और आज हो गए 17, अगले 4 साल में होंगे 28 मेडिकल कॉलेज। एम्बुलेंस सेवा स्वास्थ्य सेवा का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन 2005 के पहले तक इस राज्य के अंदर में 350 साढ़े 300 के बीच एम्बुलेंस होता था। आज राज्य के अस्पतालों में मरीज जल्द से जल्द पहुंच सके, इसके लिए आज 1100 से अधिक एम्बुलेंस की सेवा राज्य की जनता को इस राज्य के अंदर दी जा रही है। तो फर्क साफ है, 350 भी एम्बुलेंस नहीं आ रहा, आज 1100 एम्बुलेंस राज्य की जनता की सेवा में है। उस वक्त तक डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ्स की नियुक्ति होना एक सपना होता था। 15 वर्ष के शासनकाल में चिकित्सकों की नियुक्ति और पैरामेडिकल की नियुक्ति हो जाए, यह एक सपना था। लेकिन मैं केवल 3 वर्ष का आंकड़ा देना चाहता हूं। उसके पहले भी
इस राज्य में चिकित्सकों और पैरामेडिकल की नियुक्ति हुई है। पिछले केवल 3 वर्ष में 21,530 चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति हुई है और 12,621 और डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। तो फर्क साफ है कि पहले अस्पतालों में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ आते कहां से, नियुक्ति ही नहीं होती थी। और आज अस्पतालों की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य की सरकार ये सारी नियुक्तियां कर रही हैं। पहले सदर अस्पतालों पर भी ध्यान नहीं रहता था सरकार का, जो जिला अस्पताल होता है। आज राज्य के 21 जिला अस्पतालों को मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित करने का काम राज्य की सरकार कर रही है।